गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग जो है बहुत चिंतित है और मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे जो मुझे जो है वो फ़ोन कॉल्स भी आए हैं और ईमेल पे सब जगह पे बच्चों ने जो है बहुत पैनिक शो किया उन्होंने कि सर बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन का मेन चैनल जो है वो डिलीट हो गया। अब देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को रात के 9:30 बजे, सैटरडे को रात के 9:30 बजे बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन का चैनल हैक हुआ। हैक होने के बाद जो है हैकर्स ने क्या किया, उसमें सारे वीडियो उन्होंने प्राइवेट कर दिए। 700 के आसपास वीडियो को उन्होंने डाउनलोड किया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो यूट्यूब पर हमारे ऑलरेडी वीडियो थे उनको आपने डाउनलोड क्यों किया। ठीक है, 700 वीडियो को उन्होंने डाउनलोड किया। मोर प्रिसाइज नंबर है 713 वीडियो, उन्होंने 713 वीडियो को डाउनलोड किया उन्होंने, और सब कुछ उन्होंने बोट्स के थ्रू किया ताकि फटाफट काम हो सके। और सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए उन्होंने और तकरीबन 350 के आसपास वीडियो को उन्होंने डिलीट किया। ठीक है, हजारों वीडियो प्रेजेंट थे बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन में, क्योंकि ये चैनल चल रहा है 7 साल से। 2017 से चैनल जो है मैं कंटेंट डालना शुरू किया था और आज 7 साल हो गया है। उसके बाद हैकर्स ने क्या किया, उसमें कुछ ऐसे कंटेंट को उन्होंने डाला जो कंटेंट जो है वो उन्होंने कुछ लाइव भी किया, कुछ उन्होंने डार्क वेब में कंटेंट डाला। इसका यूट्यूब का चैनल भी डार्क वेब में डाला उन्होंने, बहुत कुछ उन्होंने किया उसमें। और मतलब कहते हैं कि वो जो कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है वो कंटेंट भी डाला, जिसके चलते यूट्यूब ने क्या किया कि जब हैकिंग हुआ 9:30 पे, तो 9:45 पर 9:45 पर मैंने गूगल के जो सपोर्ट टीम होता है उससे मैंने बात किया, उनको बताया इशू पूरा। चैट पे मेरा बात है, अभी भी चैट मेरे पास सेव है उसका। तो उनसे बात किया मैंने और उनको बताया। फिर उन्होंने एक फॉर्म दिया कि ये फॉर्म भरिए आप, इसमें यदि हैकिंग हुआ है तो। फिर वो फॉर्म भर के दिया उनको, और जैसे ही वो सब कुछ हो गया तो हैकिंग को मैंने पासवर्ड वगैरह सब चेंज कर दिए सब एक साथ। तो वो वहां पर रुक के फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद ने सैटरडे को जो है रात को मैं 10 बजे से बैठाऊंगा सुबह के 4 बजे तक। रात के 10 से लेकर सुबह के 4 बजे तक मैंने बहुत सारे चैनल जो प्राइवेट हो चुके थे वीडियो, उनको मैंने जो है वो पब्लिक करना शुरू किया उनको मैंने के। फिर मैंने अपनी टीम को बोला संडे के दिन कि भैया अब आप जो है वो संडे को पूरा दिन देखो, जितने वीडियो हमारे प्राइवेट हो चुके हैं उनको सबको पब्लिक करो। बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम का टाइम है, उन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरी टीम ने संडे को भी काम किया, मंडे को भी काम किया। इस दौरान यूट्यूब का तीसरा नेत्र जाग गया, यूट्यूब का तीसरा नेत्र चालू हो गया। हैकिंग करे कोई और, तुम्हारे सिस्टम में है फॉल्ट, तुम्हारे सिस्टम में है फॉल्ट। अब कोई बोलता है सर कि आपका फॉल्ट है। अरे भाई, हमसे पहले जो है वो कई बड़े बड़े चैनल भी जो है वो हैक हो चुके हैं। बियर बाइसेप्स का चैनल, द रणवीर शो जो है वो TRS करके आता है, वो भी बहुत कई बड़े चैनल, सुप्रीम कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट का चैनल भी हैक हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हैकर्स को कोई टारगेट दे दे तो वो कुछ भी हैक कर देंगे। कहने का मतलब ये गूगल की और यूट्यूब की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। और मुझे मालूम चला कल की, मुझे जब बताया इन्होंने कि हमारी ग्रोथ, हम लोग सब कुछ करने के बावजूद बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे। कारण ये, जब भी आपका चैनल हैक होता है उसके बाद उस हैक किए हुए चैनल के रिकमेंडेशन जो सब्सक्राइबर उन तक नहीं पहुंचते। कुछ भी डालते रहो आप, यदि बेल आइकॉन प्लग नहीं किया, आपने नहीं देखा तो आपको पहुंचेगा ही नोटिफिकेशन के, और यदि कर भी रखा तो भी नहीं पहुंचेगा आपको उसके पहले। ठीक है, सारी सेटिंग रिसेट हो जाती है उसकी। तो हम लोग बहुत हमारा हैकिंग ये तीसरी बार हुआ है और हम लोग बहुत सीवियरली अफेक्टेड है इस हैकिंग वाले इंसिडेंट से। नहीं तो आज बायोमेंटर्स के 2 मिलियन से ऊपर जो है वो सब्सक्राइबर होते हैं और बायोमेंटर्स का चैनल जो है उसकी रीच और बड़ी होती है। रीच कम हो गई, उसके पीछे बड़ा कारण ये रिपीटेटिव बार बार होने वाली हैकिंग। खैर जो भी है, लेकिन हद तो तब हो गई जब कल लाइव चला, चिन्मय सर का कल लाइव क्लास चल रहा था। चिन्मय सर जो है 4 बजे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लाइव क्लास ले रहे थे फोकस बेच के अंदर, और सडनली जो है वो खट से गायब हो गया चैनल। मतलब मैं जब 4 बजे चिन्मय सर रिकॉर्ड के लिए गए, तकरीबन 4:30 बजे के आसपास ये घटना घटी। ठीक है, मैं उस समय जो है वो RR बैच जो अभी चल रहा है उसके लिए मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर रिकॉर्ड करने गया हुआ था। जब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एंटर किया और मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा था रिकॉर्डिंग के लिए, इतने में चिन्मय सर आए दौड़ते हुए, और साथ में हमारी टीम के एक और हमारे क्रू मेंबर है वो आए दौड़ते हुए। उन्होंने आके मुझे बताया कि सर ऐसा हो गया, बॉम्बे से टीम का फोन आया कि सर ऐसा हो गया, चैनल अपना डिलीट हो गया। उस समय मेरे पास 2 ऑप्शन थे।
एक तो था कि मैं आरआर बैच के बच्चों के लिए पूरे फ्रेश माइंड से मैं रिकॉर्डिंग करूं, वो था। दूसरा था कि मैं पैनिक सिचुएशन में जाऊं। मैंने उनको बोला चिंता मत करो, अभी मैंने अपने कंटेंट हेड को बोला कि एक काम करो, अभी जो मेरा ब्लॉग वाला चैनल है ना, उस पर चिन्मय सर को लाइव कर दो। जितना बच्चों ने यहां तक देखा उसके आगे वहां कंटिन्यू करेंगे। अभी हम अपना सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बाद में गूगल से बात करूंगा मैं, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी जो है वो क्योंकि मुझे मालूम है मैंने 7 साल दिए जिंदगी के मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7-8 साल जिंदगी के दिए मैंने इसको, यूट्यूब को और गूगल के चैनल को, बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन करके। मैंने अपना कोर काम भी जो है वो सीमित कर दिया। सब कुछ करते हुए मैंने कई बार मैंने बाहर की फॉरेन की ट्रिप कई बार कैंसिल किया, कई बार बहुत कुछ किया मैंने चैनल के लिए। मतलब समझ लीजिए कि ये बच्चे के समान बड़ा हुआ मेरे लिए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद यदि ऐसा कुछ घटना घटता है तो दिल तो टूट जाता है, मन बहुत दुखी होता है अंदर से कि क्या है ये, ठीक है। तो लेकिन तब मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो, ठीक है। उसको सुधार करेंगे, डरेंगे किसी के बाप से नहीं, डरेंगे तो किसी के बाप से नहीं भाई, ठीक है ना। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमने तो कहा ना कि हमने तो जो है राख से खड़े होने वाले लोग हैं हम, कि हम लोग जो है वो राख से खड़े होने वाले लोग हैं, हमको तुम क्या डराओगे भाई, तो हम नहीं डरेंगे तो नहीं हम, ठीक है। किसी भी हैकर से, किसी भी ऐसे कंपनी से जो हमको डराना चाहती है कि हम आपको 2 मिनट में खत्म कर देंगे, देख लो भाई करके, ठीक है। जो तुमसे बन पड़े तुम वो कर लो, है ना। हम भी देखते, एक बार तुम्हारा नाम ऑथेंटिक सामने आ गया ना, तो तुमको नहीं मैंने जो है वो उल्टा टांग देना, तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। एक बार तुम्हारा ऑथेंटिक नाम मिल जाए हमको, ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी हमको बाया बाया मिल रहा है सब चीज के, तो हम शक के बिना पे कुछ कर नहीं सकते इसी। लेकिन जब जब जो हमको कंफर्म हो गया ना हमको, तब आपको टांग देंगे, ठीक है। आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो गया जिंदगी आपकी, ठीक है ना। गलत आदमी से बेर ले रहे हो भाई, ठीक है ना। मतलब ये कि जब तक हम, मैंने कहा ना आपसे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो बहुत सारी गलती, एक था कौन था जो उनको गाली बकरा था, बहुत गलतियां माफ की, लेकिन लास्ट में उन्होंने उसको उड़ा दिया फिर, ठीक है। तो भाई हम ऐसा नहीं बोलेंगे तुमको उड़ाएंगे, हम तो जो तुम हमसे टेक्निक खेल रहे हो ना, वो हम भी तुमसे खेल सकते हैं। लेकिन यही है ना कि हम अपने वैल्यूज तुम्हारे कारण क्यों खोए, ठीक है। खैर जो भी है, पर मुझे गुस्सा इस बात का है कि यूट्यूब जो है हैकिंग कोई और करे, कंटेंट डिलीट कर दे हमारा, ठीक है। कंटेंट में कुछ मिक्स कर दे, कुछ डाल दे तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम लैब्स में, और तुम हमारे चैनल को डिलीट कर देते हो उठा के, ठीक है। तभी मैं बच्चों से बोलता हूं, जब आप फ्री 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 चिल्लाते हैं ना, आप शोर करते हैं, ये भी मुफ्त कर दो, वो भी मुफ्त कर दो, याद रखो हम सब रिस्क में होते हैं, मुफ्त के नाम पे हम सब रिस्क में होते हैं। आप बायोमेंटर्स के ऐप पर होते तो ये दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब फोकस बैच के लेक्चर यूट्यूब के थ्रू स्ट्रीम हो रहे थे, क्योंकि बहुत कम फीस थी उसकी बैच की, बहुत कम फीस में यूट्यूब की स्ट्रीमिंग को प्रोवाइड किया गया, वहां पे बाकी कंटेंट प्रोवाइड किया गया, तो वो सब गायब हो गया अचानक से। बहुत बड़ा लफड़ा, कैसे रिकवर होगा, क्या होगा, ये तो सोचने वाली बहुत गंभीर बात है इसके। तो कहने का मतलब ये है कि सेफ सर्वर, सेफ सिक्योरिटी, अपना खुद का सिस्टम अपना होता है, उसके लिए थोड़े से दाम लगते हैं। मतलब आप मुफ्त की सराय में जीवन भर नहीं रह सकते आपके, लेकिन सबको चाहिए मुफ्त, सबको चाहिए फ्री, सबको चाहिए सब कुछ फ्री, के उसका प्रॉब्लम है ये। अब मैंने एक तरीका खोजा है मैंने कि अब यदि मान लो 1% मान ले कि यूट्यूब का चैनल हमारा नहीं लौटता है, हमारे मान लो 1.1 से ऊपर 1.2 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, और जिसको हमने दिन रात मेहनत करके, इतना हार्ड वर्क करके हमने वहां तक पहुंचे हम, ठीक है। अब दोबारा से पता नहीं कहां तक पहुंच पाएंगे, नहीं मालूम, क्योंकि अभी लोगों को लगता है सब्सक्राइब करेंगे तो इसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। लोग सब चैनल देखते हैं पर सब्सक्राइब भी नहीं करते, ठीक है। लोगों को इतनी अंदर से वो है कि भाई क्यों, ये क्यों, अरे क्यों क्या। अब कंटेंट बना रहा है आदमी, सामने वाला आदमी मेहनत कर रहा है, तो भाई उसका कुछ तो वैल्यू होगा। लेकिन जो भी है, खैर अभी हम एक प्लेटफॉर्म और खड़ा कर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म में हम जो है वो अपना ही, हमारा अपना ही प्लेटफॉर्म होगा। 2-3 दिन दीजिए, 3 डेज दीजिए, मैं आपको उसको बारे में बताऊंगा आपको। और उसमें आप जाके जितने वीडियो यूट्यूब में हमारे हैं जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल, देखो उसका बायोमेंटर्स ऑनलाइन से अलग होगा। बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए एक बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है, बड़े सारे सीडीएन के बिल लगते हैं, सर्वर के बिल होते हैं, साइबर सिक्योरिटी वालों का बिल होता है, सब कुछ होता है उसमें, इसलिए वो कॉस्टली होता है भाई। आपको लगता है सर बहुत अमीर बन गए, नहीं भाई, मैं तो 50-25 दूसरे काम भी कर रहा हूं। लेकिन मुद्दा ये है कि मेरे को हर दिन जब से मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, मेरे को ये बात की चिंता हमेशा रही कि ये यूट्यूब तो अपना नहीं है, ये अपना नहीं, कभी भी बदल सकता है, कभी भी पॉलिसी बदल सकता है, कभी भी कंटेंट डिलीट हो गया, हैक हो गया, तो क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि चोरी तो भाई कहीं भी हो सकती है, क्या,
ठीक है। लेकिन मुद्दा वही है कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म आना चाहिए अपने कंटेंट के लिए, क्योंकि ये तो बहुत बिल्कुल सेफ नहीं है, ठीक है। दुखी तो बहुत हूं मैं, गुस्सा भी बहुत हूं मैं, लेकिन क्या मेरे हाथ में जो है, मेरे हाथ में ये कि मैं फिर मेहनत करूंगा, जहां से शुरू हुआ था वहां फिर मेहनत करूंगा, फोड़ के दिखाऊंगा बैठ के। तुम रोक सको तो रोक लो भाई, ठीक है। फिर वही वाली बात, तुम यदि फंड को त्याग दो, तुम्हारे पास फंडिंग ना होती ना बेटा, तो तुम हमारे आगे पीछे भी ना होते। कोविड टाइम की फंडिंग जिसके तब पे तुम उचक रहे हो ना, और तुम्हारे पास फंडिंग ना होती ना, हम तुमसे बहुत पहले से थे, ठीक है। लेकिन हमने कभी जो है वो किसी के सामने ना कटोरा लेके गए, ना फंडिंग मांगी हमने किसी से, ना हमने वो अनफेयर प्रैक्टिस को फॉलो किया हमने, ठीक है। बात इतनी सी है कि आप यदि गेम के नियम बदलना चाहते हैं ना मेरे साथ खेल के, तो जब तक मैं ऑनेस्टली और जेन्युइनली खेल रहा हूं ना, तब तक मैं खेल रहा हूं। हालांकि मैं वैसा आदमी नहीं हूं कि मैं आपके बहकावे में आके नॉन जेन्युइन खेलने लगूंगा बैठ के। लेकिन याद रखना कि कभी भी है ना, किसी आदमी को इतना तंग नहीं करते हैं कि वो आदमी जो है रिवोल्ट कर जाए आपसे, ठीक है ना। तो मैं वही उतना ही बोलूंगा, जो हैकर्स है उनको ही बोलूंगा मैं कि यार तुम जो है बहुत ही कमजोर टाइप के लोग हो, तुम जो है ना पीठ पे छुरा घोपने वाले लोग हो तुम सामने से तो कंटेंट पे तो तुम नहीं खेल सकते, तुम अब जो है वो नेगेटिव चीजों पे खेल रहे हो, ठीक है। जो भी है यूट्यूब से बोलूंगा कि तुमसे बड़ा मूर्ख ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है भाई, ठीक है। हैक करता है आदमी, रिपोर्ट करता है, तुम उसका चैनल डिलीट करते हो। तुम ये नहीं कि तुम अपने सिस्टम को ठीक करो, तुमको कायदे में मुझसे माफी मांगनी चाहिए कि हमारे सिस्टम में सर फॉल्ट है, इसलिए वो ऐसा हुआ है, ठीक है। तुम अपने आप को तुर्रम खां समझते हो, ठीक है। तुमको लगता है फॉल्ट हम में है, हैक हो गया तो हमने हैक किया, कोई कंटेंट गलत डल गया तो हमने डाला, पॉलिसी वायलेशन हम कर रहे हैं, डिलीट चैनल हम हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मेहनत भी हम कर रहे हैं। मूर्ख है क्या, मेहनत करते हैं, तुम हमारे उस पर एड चलाते हो, आधा तुम कमाते हो, ठीक है। हमने तो मोनेटाइजेशन में बंद कर रखा बहुत दिन से। लेकिन वही वाली बात है ना कि सब छोटे और बड़े का फर्क है। अभी छोटे हैं, तुम मान नहीं रहे बात हमारी, ठीक है ना। तुम बड़े हो, चाह रहे हो कि हम तुम्हारी बात मान जाए, पर हम डिनाई करते हैं यार, ठीक है ना। यूट्यूब मेरी जिंदगी नहीं है, ठीक है। तुम पर हम निर्भर नहीं है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है, ठीक है। हम इंस्टाग्राम पे होंगे तो इंस्टाग्राम पे लाइन खड़ी रहेगी, ठीक है। हम टेलीग्राम पे होंगे वहां लाइन खड़ी रहेगी, जहां हम होंगे वहां लाइन खड़ी होगी। तो ये मुगालता छोड़ दे यूट्यूब, यदि वो हमारा साथ नहीं देगा, हमको जो है वो ऐसे पनिश करेगा, तो हम जो है वो डर जाएंगे, ठीक है, या हम जो है वो गिड़गड़ाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमने भी कल सख्त मेल लिख के दिया हमने, ठीक है। कोई रिक्वेस्ट नहीं भाई, तुम्हारी गलती तुम मानो, उसको ठीक करके दो उसको, ठीक है। जो होगा देखेंगे बेटा, चिंता मत करो, मैं साथ हूं। अरे ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े कर लेंगे अपने यार, क्या लगता है, ठीक है। साथ दो बस, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो आज का मोटिवेशन यही है, परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ भी पास से खिसक जाए, डरने का नहीं है ना। क्योंकि कारण यह है कि जो है वो हमारे अंदर है, भय भी हमारे अंदर है, जीत की गूंज भी हमारे अंदर है, ठीक है। देर हुई है पर खेल खत्म नहीं हुआ है। याद रखना, 2 कदम पीछे लेने का मतलब जो है वो भाग जाना नहीं होता है। हो सकता है सामने वाला और तेज दौड़ के आ रहा हो, ठीक है। वी अलर्ट। और सबसे बड़ी बात है, हेटर्स को तो बहुत खुशी मिल रही है कि बहुत बढ़िया हुआ सर के साथ में, है ना बेटा। थोड़ी टेम्परेरी खुशी है, मना लो जिसको मनाना हो, ठीक है। लेकिन ये कि यार ऐसे थोड़ी डरेंगे यार, ये अनफेयर है, ये अनफेयर, गलत नियम है, ठीक है। गलत ना खेलो, है ना, ठीक है। इसका कभी ना कभी तो हिसाब किताब होगा चीजों का। ऑल द बेस्ट।